देखूं, घट घटवासी देखूं, तो घट घटवासी देखने से तू बुरा न देखेगा, न कोई तुम्हारे से बुरा चलेगा, कोई नहीं चलेगा। ये तुम्हारे को अनुभव होना चाहिए। तो घट घटवासी क्या होता है, कैसे होता है, फिर तुम्हारे से व्यवहार होगा नहीं व्यवहार माना कैसे? जैसे निराकार नीचे नहीं उतर के काम करता है। निराकार को किसी ने सामने थोड़ी देखा। तुम खाते हैं भगवान का, बोलते आदमी खिलाता है, तो क्योंकि भगवान सामने नहीं आता है। तो मैं कर्म करता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं भलाई करता हूँ, मैं दान करता हूँ। भगवान ऐसे ही निराकार छिपा बैठा है, जो तू बोल नहीं सकेगा तो भगवान ने किया। पर तुम लोग जो है ना, सब कर्म दिखाते हैं, दिखा के करते हैं। तुम्हारे कर्म सब दिखाई देते हैं। मनुष्य है जो कृतज्ञ है, जो होता सब भगवान से है और बोलता है मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ। ऐसा मनुष्य में ही कर्तापने का रोग है, इसीलिए मनुष्य दुखी है। भगवान इसीलिए सुखी है जो सब रूप में चाबी दे दिया है, पर अपने को खाली दृष्टा रखा है सियर। तो मैं कर्ता कभी नहीं बनूंगा, मैं व्यवहार दृष्टि में आऊंगा नहीं। तो भगवान को विश्वास है तो सब रूप में सब काम चलता रहता है। ऑटोमेटिकली सारी सृष्टि मेरी चलती रहती है। तुमको विश्वास है ऐसे, तू ऐसा चुपचाप बैठ सकता है तो मेरी सृष्टि, मेरा घर, मेरा बाहर सब ऑटोमेटिकली चलता है। चाहे ये शरीर से भी कोई काम होवे तो भी ये न बोलेगा तो मैंने कुछ किया। चाहे इससे भी कुछ भी कोई काम लेता है, कुल्हाड़ी से हजारे काम लियो, पर कुल्हाड़ी नहीं बोलती है तो मैंने कुछ काटा। तो कुल्हाड़ी को वो काटने का दोष नहीं लगता है। कुल्हाड़ी को कौन सा दोष लगता है? तुम बकरा काटो कुल्हाड़ी से, दोष नहीं लगता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का शरीर ऐसा है जो और लोग उससे काम लेता है, पर वो अंदर में कर्म नहीं करता है, अंदर में कुत्ता बिल्ला नहीं मारता है, अंदर में उसके संकल्प विकल्प नहीं है, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं। फिर भी तुम देखेगा तो भाई ब्रह्म ज्ञानी ने भी ऐसा किया। वो तुम्हारे आंख देखने का काम है। तुम बोलो, तुमने इधर संकल्प भेजा होगा तभी वो काम हुआ होगा। इसको काम संकल्प है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं जो वो संकल्प भी करे, कर्म भी करे। कर्म करना मेरा धर्म नहीं है, तुम जो करता है वो करता है। तुम अपनी इच्छा से, अपने अहंकार से, अपने द्वेष से तुम कर्म करता है, इसीलिए तुमको भोगना पड़ेगा। ये जीवात्मा उसको बोला जाता है। जीवात्मा जो है वो भोगती है, पर जो सच्चा आत्मा है वो कर्म भोगती नहीं है। इसीलिए कृष्ण को 8 था, वो कर्म योगी था, ना कर्म सन्यासी था। तुमको कोई बोलेगा चुप बैठो तो तू चुप बैठेगा, कोई बोलेगा तो करो तो करेगा, पर तुम्हारे अंदर में क्या चलता है वो तुमने जाना नहीं है। तो प्रेम किसको करें न करें, व्हाट इज व्हाट, भाई ये क्या है वो क्या है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, तुमने कभी निर्णय नहीं किया है तो तू ज्ञानी है या अज्ञानी है या मूर्ख है या सियाना है, किसने नहीं समझा है। अपने को जाना ही नहीं है तो मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ। तो ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी देह नहीं है, अज्ञानी देह है। तो ज्ञानी आत्मा होके अपने में संतुष्ट रहता है, उसको कोई भी भूलेला नहीं देखेगा, उसकी भूल तू पकड़ नहीं सकेगा। कई आदमी ब्रह्म ज्ञानी को अचानक आके पकड़ेगा, देखो तुमने ऐसा किया ना, वही दूसरा बोलेगा नहीं इसने नहीं किया, मैंने संकल्प डाला उस तभी इससे हुआ। तो ब्रह्म ज्ञानी को सब दुनिया छूट के छोड़ के बैठी है, तो ये अपने इच्छा अहंकार में है नहीं जो ये कर्म भी करे, उठे चाहे बैठे चाहे चले। एक दोष लगाएगा दूसरा उसको चपाट लगाएगा, बोलेगा भगवान को दोष नहीं दियो, भगवान समर्थ को नहीं दोष। पर तुम लोग को सब दोषी ठहराएगा। क्यों? कि तुम्हारा मन चलता है ना, तुम्हारे फेस में भी देखेगा तो तू है। एक मेला था तो उसमें एक चला गया, गुरु चला गया, तो गुरु ने शिष्य को बोला था तो कुछ नहीं बनना। तो शिष्य ने बोला ठीक है मैं कुछ नहीं बनेगा। देखा गुरु चला गया तो शिष्य भी चला गया उसी मेलात में। तो एक कमरा लेके दोनों बैठ गए जो शिष्य थे। तो चौकीदार आया कि तू मेलात में क्यों आया? तो उसने बहुत गाली दिया, तभी वो बोलता है मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ऐसा हूँ। और जो गुरु राजा के तख्त में बैठा है वो मुस्कुराता है, शांत रहता है, अंदर उसका हिलता नहीं है, वो शांत बैठा है, बिल्कुल शांत। तो चौकीदार कितना भी बोला वो चुप में रहा, मौन में रहा, बिल्कुल चुप रहा, शांत रहा, उसका अंदर चले ही नहीं। आकर उसने बोला भाई तू क्यों बैठा है, ये राजा का मेलात है, तू क्यों इधर बैठा है? जी राजा का मेलात है, ये तो मैंने धर्मशाला समझ के आया हूँ। जी धर्मशाला कैसे समझा है? ये तो राजा का मेलात है, जी राजा को बुलाओ मैं बात करेगा। तो राजा आया,
चाहिए मेरा मेहनत है, मेरा ताकत है, चाहिए दादे बाबे को सबको बुलाओ। अरे वो सब साले मर गए थे, कहाँ है दादा बाबा? ये देखो तू धर्मशाला में बैठा है, तुम्हारा दादा बाबा मर गए ना, तू भी कल मर जाएगा। इसीलिए हम तुमको पहले ही समझाने आए हैं। तो ये सब धर्मशाला है, तू भी कल चला जाएगा। तो उसके मगज में इतनी बात बैठ गई, बोला ये तो गुरु मेरा लगता है, अभी इसको ही मैं गुरु मानेगा। क्यों कि मैं गुरु ढूंढने जाता था तो शायद हमको नहीं मिलता था, पर अभी घर बैठे आके गुरु मिला है। क्योंकि वो कुछ बना नहीं, उसके अंदर में लहर नहीं आई, उसके अंदर में संकल्प विकल्प न आया। तो मैं इधर थका हूँ या बैठा हूँ या मेहनत है या ताकत है या मेरे को कुछ चाहिए। पर उसको राजा को सिखाने का था। कोई टाइम में राजा ने जरूर संकल्प किया होगा तो कोई मेरे को सच्चा गुरु मिले कोई सच्चा गुरु। तो वो आते ही आके तखत में बैठा है। क्योंकि खुदा माना खुद आता है घर में, खुद आके उसको ज्ञान देता है। तो तू ढूंढने नहीं जाना, गुरु ढूंढने जाएगा तो झूठा गुरु मिलेगा। ये तुम्हारे घर में गुरु आ गया, तुम्हारे शहर में गुरु आ गया, तो समझो तुम ढूंढने से छूट गया। तुमको ढूंढने का नहीं है, पर तुमको घर में ही वो आके मिलेगा, वो आके तुमको घर से निकालेगा।